राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। आप सभी को आपकी दोस्त केशवी की तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का त्योहार 13 अक्टूबर 2022 को मनाया जा रहा है, जिसको लेकर सभी महिलाएं तैयारियों में भी लग चुकी होंगी। आप जैसे जानते हैं कि इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और व्रत रखती हैं। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं गौरी और गणेश की विधि विधान से पूजा करती हैं। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। इस पूजा के लिए महिलाएं बहुत अच्छे से सजती संवरती हैं। खास तौर पर इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं। भारतीय महिलाओं में 16 श्रृंगार की बहुत बड़ी अहमियत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 16 श्रृंगार में क्या क्या शामिल होता है और इसका क्या महत्व है? दोस्तों, इससे पहले कि हम 16 श्रृंगार के बारे में डिटेल में जानें, आप सभी सुहागिन स्त्रियों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। भगवान आपके पति को लंबी उम्र दे, आपका और आपके पति का साथ जन्मों जन्मों तक बना रहे। भगवान आपके पति को तरक्की दे और हमेशा आप दोनों खुश रहें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम सिंदूर की। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। अब हम बात करते हैं काजल। किसी भी स्त्री के चेहरे की सबसे खूबसूरत चीज उसकी आंखें होती हैं। आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उनका श्रृंगार काजल से किया जाता है। साथ ही काजल बुरी नजर से भी बचाए रखता है। दोस्तों, हम अब बात करते हैं गजरा। बालों का श्रृंगार करने के लिए महिलाएं बालों को गजरे से संवारती हैं, जिसकी खुशबू और खूबसूरती से त्योहार में और भी उमंग का माहौल बन जाता है। अब हम बात करते हैं मांग टीका। मांग टीका माथे के बीचों बीच पहने जाने वाला एक आभूषण है, जो हर लड़की की सुंदरता को बढ़ा देता है। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्री को मांग टीका सिर के बीचों बीच इसलिए पहनाया जाता है ताकि वो हमेशा अपने जीवन साथी के साथ सही और सीधे रास्ते पर चलती रहे। इसके बाद हम बात करते हैं मेहंदी की। महिलाएं किसी भी तीज त्योहार पर या फिर घर में कोई भी शुभ कार्य करने में अपने हाथों और पैरों में मेहंदी रचाती हैं। मेहंदी के बिना हर सुहागिन स्त्री का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चूड़ियों की। चूड़ियां सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों की कलाइयां चूड़ियों से भरी होनी चाहिए। हाथों में चूड़ियां या कंगन पहनने से शरीर में खून भी अच्छे से दौड़ता है और शरीर के हार्मोन्स भी ठीक रहते हैं। इसका एक ये साइंटिफिक रीजन भी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लाल जोड़ा। आमतौर से शादी के वक्त दुल्हन को शादी का लाल जोड़ा पहनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फेरों के वक्त दुल्हन को पीले और लाल रंग की साड़ी पहनाई जाती है। इसी तरह महाराष्ट्र में हरा रंग शुभ माना जाता है और वहां शादी के वक्त दुल्हन हरे रंग की साड़ी मराठी शैली में बांधती है। और करवा चौथ पर भी सुहागनों को लाल जोड़ा शादी का ही पहनाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं नथ। नथ नाक में पहने जाने वाला एक आभूषण है। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं की नाक में कोई ना कोई आभूषण पहनना जरूरी माना जाता है। इसलिए स्त्रियां अक्सर नाक में नोज पिन या फिर नथ पहनती हैं। महिलाओं की नोज पिन को उनके सुहाग की निशानी से जोड़ा गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिंदी की। महिलाएं अपने माथों के बीचों बीच बिंदी लगाती हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से उनके भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पायल। ध्यान रहे कि पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हमेशा सिर्फ चांदी के ही पहनाने चाहिए। हिंदू धर्म में सोने को बहुत ही पवित्र धातु माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पैरों में सोना पहनने से धन की देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। इसलिए हमेशा
पांव में पहनने वाले जो भी आभूषण हैं, वो हमेशा चांदी के बने होने चाहिए। अब बात करते हैं हम बिछुए के बारे में। पैरों के बीच की 3 उंगलियों में पहनने जाने वाला चांदी का बिछुआ इस बात का प्रतीक होता है कि दुल्हन शादी के बाद सभी परेशानियों का हिम्मत से मुकाबला करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं झुमके की। दोस्तों 16 श्रृंगार झुमकों के बिना अधूरा सा लगता है। कहा जाता है कि महिलाओं को अपने कान सूने नहीं रखने चाहिए। झुमकों को लेकर ऐसी मान्यता है कि विवाह के बाद बहू को अपने ससुराल की बुराई करने और सुनने से दूर रहना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं बाजूबंद। महिलाओं का यह आभूषण सोने या चांदी से बना हुआ होता है। कहा जाता है कि इसे पहनने से परिवार में धन की बढ़ोतरी होती है और धन की रक्षा भी होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मंगलसूत्र के बारे में। विवाहित महिलाओं के लिए श्रृंगार में मंगलसूत्र या हार का होना बहुत ही जरूरी है। सुहागिनों के लिए मंगलसूत्र और हार को वचनबद्धता का प्रतीक माना जाता है और साथ में सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कमरबंद के बारे में। कमरबंद को घर की स्वामिनी होने का भी प्रतीक माना जाता है। कमरपेटी या कमरबंद जितना आपकी सुंदरता को बढ़ाता है, उतना ही इस बात का प्रतीक भी है कि सुहागिन अब अपने घर की स्वामिनी है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि सास अपनी बहू को सरगी की थाली में क्या क्या देती है। दोस्तों सरगी व्रत से पहले मात्र पेट पूजा वाला फंडा नहीं है, बल्कि शाम और रात की पूजा की तरह इसका भी बहुत महत्व है। सुबह जब सास और बहू एक साथ बैठकर सरगी खाती हैं, तो उनके बीच प्यार और स्नेह भरा रिश्ता भी मजबूत होता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को उनकी सास सूर्योदय से पूर्व सरगी सदा सुहागिन रहो के आशीर्वाद के साथ देती है, जिसमें फल, मिठाई, मेवे, मठियां, फेनिया, आलू से बनी कोई सब्जी और पूरी आदि होती है। यह खाद्य सामग्री शरीर को पूरा दिन निर्जल रहने और शारीरिक आवश्यकता को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने में भी सक्षम होती है। फल में छिपा विटामिन युक्त तरल दिन में प्यासे बुझाता है। फीकी मट्ठी ऊर्जा प्रदान करती है और रक्तचाप बढ़ने से रोकती है। मेवे आने वाली सर्दी को सहने के लिए शारीरिक क्षमता भी देते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जाना कि 16 श्रृंगार क्या है और उसमें क्या क्या आता है 16 श्रृंगार में। साथ में सास अपनी बहू को सरगी में क्या देती है खाने के लिए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपनी दोस्त केशवी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, सदा खुश रहें।